कौन है जो 76 साल की उम्र में तड़पता है दिले बिस्मिल, तड़पता है दिले बिस्मिल, मदीना याद आता है, तड़पता है दिले बिस्मिल, मदीना याद आता है, तड़पता है दिले बिस्मिल, मदीना याद, और तड़पता है दिले बिस्मिल, मदीना याद आता है, तड़पता है दिले बिस्मिल, मदीना याद आता है कि अब जीना बहुत मुश्किल, के अब जीना बहुत मुश्किल, मदीना याद आता है, मदीना याद आता है कि अब जीना बहुत मुश्किल, मदीना याद आता है। और ये शेर मुझे भी पसंद है और आप सब हजरात को पसंद आएगा इंशाअल्लाह मौला ताला। वो मुलाहज़ा फरमाएं, न जीना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न मरना याद आता है, तसव्वुर में सरे महफिल, मदीना, जरा जोर से पढ़ो, मदीना, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, तसव्वुर में सरे महफिल, मदीना याद आता है, तड़पता है। और ये शेर और सुनिए, सारे आशिकों की तरफ से पेश कर रहा हूँ, जितने भी बैठे हैं सामीन हजरात। वो शेर क्या है, वो ये है कि दयारे यार, मदीने से दूरी, दयारे यार से दूरी मुझे हर दम सताती है, दयारे यार से दूरी मुझे हर दम सताती है, दयारे यार से दूरी मुझे हर दम सताती है, मुझे हर दम सताती है, अभी ले चल, अभी ले चल मेरे कातिल, अभी ले चल मेरे कातिल, मदीना याद आता है, अभी ले चल मेरे कातिल, दयारे यार से दूरी मुझे हर दम सताती है, अभी ले
चल मेरे कातिल, मदीना याद आता है, तड़पता है दिले बिस्मिल। और फिर पलट कर आशिक़ाने मुस्तफ़ा क्या कहते हैं वो मुलाज़ा फरमाएं। मिला इज़्ने हुज़ूरी गर, मिला इज़्ने हुज़ूरी गर, शहे बतहा की जानिब से, मिला इज़्ने हुज़ूरी गर, शहे बतहा की जानिब से, मिला इज़्ने हुज़ूरी गर, शहे बतहा की जानिब से, शहे बतहा की जानिब से, चला जाऊंगा सर के बल, चला जाऊंगा सर के बल, मदीना याद आता है, चला जाऊंगा सर के बल, मदीना। और जो हुज्जाज किराम देख कर आए हैं मदीना और मक्का, उनके ताल्लुक़ से एक बात कही है। हसी गुंबद सुनहरी जालियां मस्जिद की रानाई, हसी गुंबद सुनहरी जालियां मस्जिद की रानाई, हर एक साथ मुझे हर पल, हर एक साथ मुझे हर पल, मदीना याद आता है, हर एक साथ मुझे हर पल, मदीना याद आता है। और हाजी लोग सफ़ा मरवा पर दौड़ते हैं, हज नबी और हाजी भी मुलाज़ा फरमाएं। सफ़ा मरवा की रंगीनी, मुसल्लम जलवे काबा, सफ़ा मरवा की रंगीनी, मुसल्लम जलवे काबा, मेरे दिल की हसी मंजिल, मेरे दिल की हसी मंजिल, मदीना याद आता है। ज़रा ज़ोर से सब मिल कर कहिए, मदीना है। आखिरी शेर और मुलाज़ा फरमाएं। न मेरे पास मालो ज़र, जो लोग नहीं गए हैं ना उनके ताल्लुक़ से है। न मेरे पास मालो ज़र, नहीं है मेरे बालों पर, न मेरे पास मालो ज़र नहीं है मेरे बालों पर, सबा मुझको उड़ा ले चल, सबा मुझको उड़ा ले चल, मदीना याद आता है, तड़पता है दिले बिस्मिल। और मख्ता और मुलाज़ा फरमाएंगे। फिराक़े यार में हाफिज़ बहुत रहता है रंजीदा, फिराक़े यार में हाफिज़ बहुत रहता है रंजीदा, कभी तो शादमां हो दिल, कभी तो शादमां हो दिल, मदीना याद आता है, न जीना याद आता
है, न मरना याद आता है। तसव्वुर में सरे महफिल मदीना याद आता है। दुरूद शरीफ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही व अस्हाबिही अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना। सो तो नहीं रहे, सब जाग जाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ मतलब की बातें कह के और रुखसत होऊंगा। कौन दुनिया में बुरे वक्त में काम आता है? कौन दुनिया में बुरे वक्त में काम आता है? और काम आता है तो सरकार का नाम आता है। और अल्लाह अल्लाह ये मुसावात रसूल अरबी, मुसावात माने बराबरी, चाहे ग़ुलाम हो चाहे बादशाह हो, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। कौन दुनिया में बुरे वक्त में काम आता है? और काम आता है तो सरकार का नाम आता है। और अल्लाह अल्लाह ये मुसावात रसूल अरबी, अल्लाह अल्लाह मुसावात रसूल अरबी, अल्लाह अल्लाह ये मुसावात रसूल अरबी। दुरूद शरीफ पढ़िए आप एक बार सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व अस्हाबिही अजमईन। ताज पहने हुए हर उनका ग़ुलाम आता है। अल्लाह अल्लाह ये मुसावात रसूल अरबी, ताज पहने हुए हर उनका ग़ुलाम आता है। और ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं, ये तो बस उनका करम है कि वो सुन लेते हैं, वरना हमको कहाँ अंदाज़े कलाम आता है। और कितना शीरीं है, ज़रा नामे मोहम्मद देखो, लब चिपक जाते हैं जब होठों पे नाम आता है। और राज में किस लिए मरक़त के अंधेरों से डरूं? राज में किस लिए मरक़त के अंधेरों से डरूं? कब्र में भी तो वही माहे तमाम आता है। खुशी देता है तो अल्लाह, रंज देता है तो अल्लाह। खुदा करे रंज दूर रहें और खुशियाँ आती रहें। मैंने जो आयत पढ़ी है वो सूरह दुहा की आयत है। कारी फारूक साहब बैठे हैं, मैं इनके सामने क्या पढ़ूं? ये पूरी सूरत एक सांस में पढ़ देते हैं, हमसे दो आयतें पढ़ी जाती हैं। इसी सूरत की आयत करीमा है। इसी सूरत की आयत करीमा की आखिरी आयत थी, जिसका मतलब है कि रब की नेमत का चर्चा करो। ज़मीन दी नेमत, आसमां बनाया नेमत, चांद सितारे नेमत। हजरात आइए, पहाड़ बनाए अल्लाह की नेमत, दरिया बहाए अल्लाह की नेमत, पहाड़ की सख्ती अल्लाह की नेमत, हजरात बुलबुल की चहक अल्लाह की महक, परिंदों का बोलना अल्लाह की नेमत। हजरात आइए, अंबियाए किराम में आदम आए अल्लाह की नेमत, शीस आए अल्लाह की नेमत, हजरत मूसा आए अल्लाह की नेमत, 1,24,000 अंबियाए किराम आए अल्लाह की नेमत। हजरात कह लो, हजरत सिद्दीक़ अकबर आए अल्लाह की नेमत, हजरत फारूक आज़म आए अल्लाह की नेमत, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन आए अल्लाह की नेमत, अली शेर खुदा आए
अल्लाह की नेमत, अशरे मुबशरा आए, अल्लाह की नेमत, अंसारो मुहाजिरीन आए, अल्लाह की रहमत, अज़वाजे मुताहरात यानी बीवियाँ हुजूर की, अल्लाह की नेमत, हजरात और अहले बैत नबुव्वत, अल्लाह की नेमत। कह लीजिए बगदाद के गौसे आजम, अल्लाह की नेमत, और अजमेर के गरीब नवाज, अल्लाह की नेमत, और कलियर के साबिर पाक, अल्लाह की नेमत। हजरात आ जाइए, कह लेने दीजिए बरेली का इमाम अहमद रजा, अल्लाह की नेमत। ये सब हैं अल्लाह की नेमत, तो इनका चर्चा करो, इनका जिक्र करो। घर में अल्लाह ने बच्चा दिया है, अल्लाह की नेमत, लड़की दी है, अल्लाह की नेमत, जवान हुआ है बच्चा, अल्लाह की नेमत, रिश्ता हुआ है तो अल्लाह की नेमत, रिश्ते में जो बीवी आएगी बनकर वो अल्लाह की नेमत, और खुद जो दूल्हा है ये दूल्हा बनना भी अल्लाह की नेमत, और दुल्हन का घर में आना ये भी अल्लाह की नेमत। करम सब पर है कोई हो कहीं हो, करम सब पर है कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन हो। जरा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, और ये नेमत जो घर की है, आइए ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, मगर हजरात ये उवैस भाई हैं शायद, तो जब मोहम्मद आसिम साहब हैं, अभी आपका नाम बता दिया जाएगा, बाद में आप बात कर लीजिए। हजरात इस घर के अंदर देखिए, माँ है तो माँ के लिए शादी अल्लाह की नेमत, बाप के लिए खुर्शीद साहब बैठे हैं तो ये अल्लाह की नेमत, बहनों के लिए अल्लाह की नेमत, भाइयों के लिए अल्लाह की नेमत, पड़ोसियों के लिए अल्लाह की नेमत, पूरे गाँव के लिए अल्लाह की रहमत, सारे रिश्तेदारों के लिए अल्लाह की नेमत। ये सब नेमतें ही तो हैं रब की। इसलिए कि जिस घर में दुल्हन का कदम आता है और दरवाजे में अगर धोकर उसके पैरों को जैसे ही वो दाखिल हो और अपने घर के कोनों में डाल दो तो अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमाए। दुल्हन उसको क्या समझा है आपने हजरात? उसके कदमों की बरकत का आलम है ये है, तो उसके रहने की बरकत का आलम क्या होगा? तो बीवी है तो अल्लाह की नेमत है ना, तो उसके कदम धो और पैरों का पानी, अल्लाह अकबर, जितना इतना कीमती हो, फिक्र मत करो, मुस्कुराओ मत। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो हजरात हम कहेंगे दो चार लोग अपने ऐसे हैं तुम्हारा अच्छा रिश्ता करा देंगे, मगर जरा तकरीर तो सुन लो। हजरात गिरामी आइए और गौर फरमाइए, ये नेमत का जिक्र हो रहा है। लड़की दी है अल्लाह ने तो नेमत दी है, मगर एक गांव में पहुंच गए इमाम साहब हम, तो रसीद लेके तो हम फिरते ही हैं। हमारा तो चेहरा देखा और जोग्राफिया बदल जाता है बाज़ लोगों का। ये सदीरनपुर की बात नहीं है, यहाँ का तो चंदा अजीब है कि जब हमें देखा तो लोग खुश हो गए और अगर 200 रुपये दिए तो उसने सीधे 500 दिए। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ और न उस गाँव का नाम लूँगा जहाँ मैं गया था। बात सच्ची है, मिंबर रसूल पे बैठ के कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी की बात है हजरात। तो हमने कहा आइए भाई साहब, ये मदरसे के लिए रसीद कटेगी और आप भी अपना नाम लिखवाइए। तो कह रहा था भाई साहब, मौलाना और कारी साहब और जितने हमारे साथ थे लोग सबसे कहने लगे कि मेरी तो कई लाख की रात कट गई, यानी रसीद मेरी तो कई लाख की रात कट गई। मैंने कहा बंदा है खुदा, तेरे पास तो हम मांगने भी नहीं गए हैं, अभी दिन के उजाले में तुझसे मांग रहे हैं, तू रात की बात बता रहा है कि हमारी तो कई लाख की कट गई। तुम कई लाख मत दो, तुम 100 रुपये ही दे दो कम से कम। बोले साहब कट गई मेरी कई लाख की। मैंने बात क्या है, बात तो बता। बोला कि वो रात में लड़की पैदा हो गई। क्या कहा उसने? ये सही बात है बिल्कुल। बोले कई लाख की कट गई मेरी, तो रात में तो मेरी पोती पैदा हो गई। दी है अल्लाह ने नेमत। यही तो कनीज़े फातिमा है कि जिस घर में कुरान होता है फरिश्ते उसमें आते हैं, या जिस घर में लड़की पैदा होती है तो रहमत के फरिश्ते उस घर में आते हैं। हजरात लड़की का पैदा होना उसे जहमत लग रहा था, हमसे कह रहा था कई लाख की कट गई, यानी शादी का हिसाब जोड़ रहा है। रात पैदा हुई है हजरात, कई 20 साल में शादी का नंबर आएगा। ये रहा कि ना रहा, मगर रसीद इसकी 20 साल पहले कट गई। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लड़का पैदा होता है तो खुशी ज़्यादा होती है, ये फितरत है इंसान की। मगर लड़की भी तो अल्लाह के पैगम्बर की ज़ैनब लड़की हजरत रुकैया का नाम, हजरत रुकैया
रुकैया उनका नाम है, एक का नाम ज़ैनब है, एक का नाम रुकैया है, एक का नाम कुलसूम है, एक का नाम बिदअतुम मिन्नी यानी फातिमा ज़हरा है। हुजूर ने फातिमा ज़हरा के लिए कहा ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है। तो फातिमा का, हजरत ज़ैनब का पैदा होना अल्लाह की नेमत, कुलसूम का पैदा होना अल्लाह की नेमत, हजरत रुकैया का पैदा होना अल्लाह की नेमत। मगर फातिमा ऐसी नेमत बन के उतरी है, एक लड़की है कि मेरे आका ने फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा, फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। तो देखिए ये रात दिन के मशगले हैं, कहीं लड़की होती है कहीं लड़का होता है, मगर ये हकीकत है कि या तो जिस घर में लड़की पैदा होती है उसमें रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, ये जिस घर में कुरान रखा होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते उतरते। मगर कुरान की सुन लो, कुरान का जुज़दान जब पकड़ा तो उस पर धूल जम गई, हाथ पे आ गई। भाई कुरान रखे रहने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। कुरान रखे रखे रमज़ान से लेके 1 साल हो गया तो उस पर गर्द गुबार चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी, बात घरों की बात है ये। और जो रोज़ाना कुरान पढ़ते हैं वो जुज़दान देखते हैं, जुज़दान का चूमना भी इबादत है। एक कपड़ा ऐसा आया था कि उसका बचा हुआ कपड़ा कुरान का जुज़दान बन गया, और जब जुज़दान बना और एक जोड़ी कपड़े बना दिए गए तब लड़के को कपड़े पहना दिए गए। मगर हमने कहा कि कुरान का भी वही कपड़ा है, लड़के के जिस्म पर भी वही कपड़ा है, तो तुम इस छोटे से कपड़े को चूम रहे हो और पूरे लड़के के जिस्म पर जो कपड़ा है आप उसको नहीं चूम रहे हैं। तो उसने कहा था कि मैं अपने लड़के के कपड़ों को यूं नहीं चूम रहा हूं कि इस कपड़े को अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के कलाम कुरान से निस्बत हो गई है, मैं निस्बत को चूम रहा हूं, मैं इब्नियत के निस्बत को नहीं चूम रहा हूं, मैं कुरानियत की निस्बत को चूम रहा हूं। तो जिस घर में कुरान उसमें रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल, और जिस घर में लड़की पैदा हो तो रहमतों का नुज़ूल। आइए हजरात, ये बात तो मैंने अभी आपसे कही, ये समझ में आ रही है आपके कि नहीं? सब हाथ उठाकर कह दो कि किसके समझ में आ रही है। माशाअल्लाह, कुछ हाथ ऐसे बच्चों के थे वो भी उठ गए, तो इसका मतलब ये है कि मेरी तकरीर बच्चे भी समझ रहे हैं, औरतें तो खूब समझ रही होंगी, इनकी फेवर की तकरीर हो रही है, इनकी मुखालफत में थोड़ी हो रही है। हजरात, औरत का मर्तबा अगर आपको देखना है तो मुस्कुराओ मत। हुजूर मुस्कुरा गए तो उनका मुस्कुराना था कि यूं मुस्कुराए, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। हुजूर का मुस्कुराना और है। अब तुम मत मुस्कुराओ, जरा मोहब्बत से सुनो। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। घर में अगर कुरान हो तो रोज़ाना सुबह को सूरह यासीन पढ़ी जाए और सोते वक्त सूरह मुल्क पढ़ी जाए, तो उस घर में से शैतान भाग जाएगा। अगर नारंगी रखी हो घर में तो शैतान नहीं घुस सकता। और कुरान जिस घर में कुरान की सूरह मुल्क रात में पढ़ी जाए वहाँ भी शैतान नहीं आ सकता। और सुबह को सूरह यासीन पढ़ी जाए, मगर सही पढ़ी जाए, यालमून तालमून नहीं है, यालमून तालमून और पढ़ा जा रहा है यालमून तालमून, तो कैसे आ जाएगा कुरान और गुनाह होगा। कुरान पढ़ने वाले सही कुरान पढ़ें और कुरान को सही कर लें, नमाजों को सही कर लें। भाई नमाज अल्लाह की नेमत, रोज़ा अल्लाह की नेमत, तिलावत अल्लाह की नेमत, ये नेमतें तो तुमसे दूर भाग रही हैं। 5 वक्त नमाजें पढ़ा करो और अल्लाह की नेमतों के आने का इंतज़ार किया करो। अच्छा, तुम मांगते हो, अल्लाह से मांगते हो और अपने बाप से भी मांगते हो, 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, या जो भी मांगना है हम अपनों से मांगते हैं। लोगों, तुम उससे मांगो जो सबका खालिक है। किससे मांगो? ये छोटी चीजें तो मांगी जाती हैं, मगर अगर तुम्हें अच्छी शादी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो। ज्यादा माल अगर लेना है कि ज़कात दी जाएगी तो अल्लाह से मांगो। अच्छा मकान अल्लाह से मांगो।
किसी की प्रॉपर्टी को देखकर जलना इस्लाम में नहीं आया है, खुश होना इस्लाम में आया है। इस मकान में आए, खुश हो गए तो खुश हो देख के, और ये कि इसका मकान इतना अच्छा बन गया, यही तो इस्लाम में मना आया है। हजरात, तो इस्लाम की बातों पे हम चलें और सुबह शाम कुरान पढ़ा करें, औरतें ज़रूर पढ़ें। और एक बात कह रहा हूँ कि हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमें देख रहे हो, मगर हज का सवाब नहीं मिलेगा। मगर माँ बाप वो अल्लाह ने बनाए हैं कि जिनके चेहरे को देखना ऐसा है जैसे एक हज का सवाब। बहुत बार मैं कह चुका हूँ, मगर नौजवान तो सुन लें, ये भूल जाते हैं जल्दी, न सुबहाना भी याद न रहता सुबह को। कितने रटाते मुल्ला जी, जब भी नमाजें याद किया करो अपने इमाम को, जब तनख्वाह देते हो, सब कुछ करते हो, रखते हो, तो इनसे काम लो और काम दीन का लो। अत्तहियात सुनाओ। एक साहब कह रहे थे, इमाम साहब जो हैं यारो, ये उस वक्त में गैर हाजिर रहे, उस वक्त में गैर हाजिर रहे। मैं तुमने कभी इमाम से भी पूछा कि कितनी तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा होता है, कितने बच्चे हैं तुम्हारे पास, कितनों में गुजारा होता है? हम सब बहुत से हो गए कि इमाम की जिंदगी को नहीं संवार सकते, अपने आप को नहीं संवार सकते, इमाम की जिंदगी को क्या सुधारेंगे? इमाम वो होता है जो दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल करता है, और एक नमाज में 27 नमाजों का सवाब मिलता है। तो ये जरूरी बातें मैं कह रहा हूँ। हसद निकाल दो, सीने से कीना निकाल दो, और कीना मत रखो, दिल में मदीना रखो। कोई बुग़्ज़ो हसद कोई कीना लिए, हम हैं दिल में नबी का मदीना लिए। कोई बुग़्ज़ो हसद कोई कीना लिए, और हम हैं दिल में नबी का मदीना लिए। ये शेर भी मुलाजा फरमाए, याद आ जाए, बुढ़ापे का दिमाग निकल जाता है। अल्लाह जी साहब दिमाग से निकल जाती हैं बातें। अल्लाह आप सबका भला करे और खूब दे आपको, अल्लाह ताला इसका सवाब भी आपको खूब दे। एक आलिम की कदर करना जो है नबी की मोहब्बत की निशानी हो जाती है। तो कोई बुग़्ज़ो हसद कोई कीना लिए, हम हैं दिल में नबी का मदीना लिए। एक शेर कि इम्तियाज अब तो हसबो नसब पर नहीं, कि मैं फुला हूँ, मैं फुला हूँ, मैं ऐसे ख़ानदान का हूँ, मैं ऐसे ख़ानदान का हूँ। इम्तियाज अब तो हसबो नसब पर नहीं, इम्तियाज अब तो हसबो नसब पर नहीं। मुस्तफ़ा गए हैं करीना लिए, मुस्तफ़ा गए हैं करीना लिए। हमें तो उस करीने पर जिंदगी गुजारनी है जैसे सहाबा ने दामन पकड़ा था, कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। कोई बता सकता है किसी सहाबी की नमाज कज़ा हुई हो? कोई बता सकता है किसी ताबई की नमाज कज़ा हुई हो? कोई कह सकता है कि गौसे पाक की नमाज कज़ा हुई हो? 11वीं के लिए तो तबर्रुक कम मिले तो शिकायत होती है, मगर गौसे आज़म ने 40 साल तक इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी, और 15 साल, आज 12वीं तो है, 13वीं शब है, आज 12वीं शब है आज। तो हजरात मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि चांद की तारीख में उसमें 2 दिन का फ़र्क है। यहाँ चलो, बहरहाल ये है कि हजरत गौसे पाक ने 15 साल में एक एक रात में एक एक कुरान पढ़ा है। एक एक दिन में एक एक रात में एक एक कुरान, और हमसे 5 वक्त की नमाजें न पढ़ी जाती, और गौसे आज़म का तबर्रुक हमसे नहीं छूट सकता है। मगर तबर्रुक अगर नहीं छूट सकता है तो ठीक है, बिल्कुल नहीं छूटे। काश अल्लाह उस तबर्रुक का असर पैदा कर दे कि तुमको तक़वे वाला बना दे, तुमको नमाजी बना दे, आबिद शब जिंदादार बना दे, आपको ऐसा बना दे कि माँ बाप का कम से कम वफादार बना दे। कुछ ऐसे अमल हैं, देखो मैं तुमसे बता रही हूँ। अच्छा, अभी थके तो ना हो,
अगर थक गए हो आप तो मुझसे इशारा कर दिए, यूं इस तरह से मैं रुक जाऊंगा। इधर मेरे हाफिज मोहम्मद अली बैठे हैं, इधर और बैठे हैं, इमाम साहब बैठे हैं, मुझे सपोर्ट बराबर मिल रही है, मजमे से भी मिल रही है सपोर्ट और तख्त पे से भी मिल रही है। ऐसा कौन सा काम है जो करो ना और सवाब मिले? कुछ बातों का तो पता है, करो कुछ ना सवाब मिले। शरीयत में ऐसे ऐसे नुस्खे भी हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के उस तर्जमे के एतबार से शेर इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा, मगर पहले सुन लो। माँ बाप के चेहरे को एक मर्तबा मोहब्बत से देख लो तो देखने में कुछ काम है, मेहनत है। एक नजर में एक हज का सवाब। माँ को देखो एक नजर मोहब्बत से, अदावत से नहीं, एक हज का सवाब। एक सहाबी उठे, अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर 100 मरतबा देख ले तो कितना सवाब मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया 100 मरतबा मोहब्बत से देखे बेटी या बेटा, अल्लाह ताला 100 हज्जों का सवाब अता फरमाएगा। कुछ किया मगर सवाब का ढेर लग गया, कुछ किया नहीं मगर सवाब का ढेर। नजरें बदल गईं तो नजारा बदल गया।